हेलो एवरीवन। पिछले 4 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा ट्वीट हमारे देश के युवा कर चुके हैं ट्विटर पे। लेकिन इस मुद्दे को कोई मीडिया कवरेज नहीं मिल पाई है। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से इनके पास जवाब नहीं आया है। ये बातें आम जनता से क्यों छुपाई जा रही हैं? क्यों आप लोगों को इस अभियान के बारे में नहीं पता? आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार और क्या है मुद्दा? क्यों 1 करोड़ से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं? क्यों हमारे पूरे देश के युवा इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको इन सभी बातों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। ये वीडियो भारत देश के सभी नागरिकों के लिए है, सभी को जागरूक करने के लिए कि क्या चीज चल रही है और इस देश के युवा सब कुछ अपना काम पढ़ाई छोड़ के क्यों इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। आप या तो बेरोजगार होंगे या फिर आप रोजगार कर रहे होंगे। अगर आप रोजगार कर रहे हैं तो या तो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे या गवर्नमेंट जॉब या फिर आपका कोई बिजनेस होगा। अगर आप रोजगार की श्रेणी में आते हैं तो आपके या तो बच्चे हैं या फिर आपके फ्यूचर में बच्चे होंगे। 100 में से 90% पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो और उन्हें अच्छी जॉब मिले। उन 90% में से भी 90% पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले। क्या आपको पता है आज के युवा किस परेशानी से जूझ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, आज के युवा गवर्नमेंट जॉब की परेशानी से जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे कम हो रही है। आज का युवा जो 600 में से 500 नंबर लेके आ रहा है, 200 में से 200 मैथ्स में जिसके मार्क्स आ रहे हैं, उसे नौकरी नहीं मिल रही। तो क्या आपको लगता है आपके जो फ्यूचर में बच्चे होंगे उन्हें जॉब मिल पाएंगी? क्या वो इस संघर्ष से नहीं जूझेंगे? क्या उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? 1 करोड़ 2 करोड़ भी नहीं, 5 से 7 करोड़ इस देश के युवा इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और अगर आप बेरोजगार हैं तो आप लोग इस बात से अवगत होंगे ही कि रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। देश में गवर्नमेंट जॉब की हालत बद से बदतर हो रही है। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। बैंक की जॉब जो आज से 4 से 5 साल पहले 16,000 बैंक की पोस्ट आती थी, वो इस साल केवल 1167 आई हैं। 90% जॉब्स बैंक में कम हो गई हैं क्योंकि बैंक के प्राइवेटाइजेशन हो गए हैं, बैंक के सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं और धीरे धीरे बैंक की सारी जॉब्स खत्म कर दी जाएंगी। एसएससी की जॉब्स जो आज से 4-5 साल पहले 16,000 आती थी, इस बार 6,000 कुछ ही पोस्ट एसएससी ने निकाली थी। रेलवे की एग्जाम 2019 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 38,000 जॉब्स का। आज 2021 हो रही है, अभी वो एग्जाम, जब हमने पिछली बार ट्विटर पे कैंपेन किया था उसके बाद उन लोगों ने एग्जाम की डेट दी थी। तो क्या अब हमें एग्जाम लेने के लिए भी ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा? और अभी 4 महीने एग्जाम चल रही है। क्या ये डिजिटल इंडिया है कि 4 महीने आपको लग रहे हैं एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में पूरे देश भर में? इतनी सारी गलतियां और खामियां आपके सिस्टम में क्यों है जबकि देश डिजिटल बन रहा है? आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार? एसएससी के एसएससी 2019 टायर 2 का एग्जाम हुआ था 15, 16 और 18 नवंबर को, जिसमें से 15-16 का पेपर एवरेज था, 18 नवंबर का पेपर कंपैरेटिवली इजी था। तो 18 नवंबर में जो अच्छे सिंसियर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने 180 प्लस स्कोर किया। जो कि वो पढ़ने वाले थे तो उन्होंने 180 प्लस स्कोर कर लिया और पेपर भी आसान आया था। अगर वो एवरेज पेपर भी देने जाते तो भी वो 150 प्लस ले आते क्योंकि वो सिंसियर पढ़ने वाले बच्चे थे। अब हुआ क्या, एसएससी का रिजल्ट आया 19 फरवरी को। उसमें क्या देखने को मिला कि जो बच्चे 200 में से 200 मार्क्स ला रहे हैं मैथ्स में, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, वो इतना खराब फॉर्मूला है, वर्थलेस फॉर्मूला है कि उसने 200 वाले स्टूडेंट के मार्क्स कम कर दिए और जिसके 15-16 की शिफ्ट में 120 थे उसके 60 से 70 मार्क्स बढ़ा दिए। तो कुल मिला के 90 से 100 मार्क्स का गैप हो गया और जिसके केवल 120 मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो गया और 200 में से 200 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या वो उस कैंडिडेट की गलती है कि उसका एग्जाम इजी शिफ्ट में पड़ा? ये तो लक बेस्ड हो गया। क्या गवर्नमेंट एग्जाम लक बेस्ड होनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं।
लगता है नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं सब रिफॉर्म्स को देखते हुए कि गवर्नमेंट एग्जाम्स, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जितनी वैकेंसी पिछले साल थी उतनी वैकेंसी इस साल निकलेगी तो भी बेरोजगारी बढ़ेगी। वो हम मानते हैं कि पॉपुलेशन की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन आप वैकेंसी भी धीरे धीरे कम कर रहे हो। एक्सपोनेंशियली बेरोजगारी बढ़ रही है इंडिया में। तो इन्हीं सबको मद्देनजर में रखते हुए एक कैंपेन चलाया जा रहा है। आज यानी 25 तारीख को सुबह 11 बजे ये 2 हैशटैग्स यूज करने हैं ट्विटर पे। हैशटैग मोदी अंडरस्कोर जॉब अंडरस्कोर 2 और दूसरा मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर 2। अगर आप इन ट्विटर हैशटैग्स का यूज ना करके ट्विटर पे ट्वीट नहीं कर रहे हैं तो आप सोचिए, क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों के साथ धोखा नहीं कर रहे? क्योंकि कल को उन्हें भी इन्हीं सब चीजों से जूझना पड़ेगा और फिर वो करेंगे क्या? मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी, आपने बहुत सारी चीजों को बेच दिया, सभी जानते हैं, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। तो क्या इन सब चीजों को बेचकर आप अपने आप को स्टेबल करना आत्मनिर्भर कह रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मैं बेरोजगार हूं, मैं अपना घर गिरवी रख दूं और एक दुकान खोल लूं। इससे अच्छा मैं किसी 4-5 हजार में कोई दिहाड़ी पे जॉब ना कर लूं, रेडिया ना लगा लूं, मैं कम से कम घर में रहने की जगह तो होगी। ये हमारे कुछ सवाल है मोदी जी से। तो इसके बारे में, बेरोजगारी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये 2 हैशटैग्स हमें यूज करने हैं, मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो। ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, सरकार को नींद से जगाओ। 1 करोड़ ट्वीट के बाद भी इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी भी बड़ी अथॉरिटी से कोई कवरेज नहीं मिली है। इसको 4 दिन से डेली नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है। एक चैनल है, उसने, मैं आपको चैनल का नाम भी बता देता हूं, जी न्यूज ने एक न्यूज में एक चीज दिखाई, इसमें 5,000 पोस्ट की एक ट्वीट उन्होंने दिखाई कि ये ट्रेंड कर रहा है, और उसके जस्ट नीचे 3 मिलियन की पोस्ट उन्हें नहीं दिखी। क्यों वो आखिर मजबूर है कि वो 3 मिलियन की पोस्ट नहीं दिखाए? क्या चीज उन्हें रोक रही है? क्या वो डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है मीडिया को, लेकिन वो आज इतने बड़े मुद्दे को नहीं दिखा पा रही है, आखिर क्यों? ये हमारे कुछ डिमांड्स हैं, डिमांड्स नहीं कहूंगा मैं इन्हें, ये हमारे हक है। 18 नवंबर वाले जो स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, उनकी एग्जाम फिर से होनी चाहिए। और ये चीज आगे ना हो तो मेंस का एग्जाम फिर एक ही दिन हो। मेंस के एग्जाम में केवल 1 लाख 1.25 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, क्या 1 लाख 1.25 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम आप एक दिन में नहीं करा सकते? वेटिंग लिस्ट नहीं है एसएससी में, ये एक सबसे बड़ी कमी है। प्लस 2018 का रिजल्ट इन्होंने आज तक नहीं दिया, फाइनल रिजल्ट 2021 हो गई, 3 साल से एग्जाम रिजल्ट नहीं हुआ। आखिर कैसे नीट और जेई का एग्जाम एक दिन में होके 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर उनका रिजल्ट आ जाता है और इनका 3 साल तक नहीं आता है? ऐसा क्यों? सिलेक्शन और एग्जाम प्रोसेस 10 महीने के अंदर अंदर हो जाए, बच्चों को 4-4 साल वेट ना करना पड़े। और एज रिकॉग्निंग इशू, ये कुछ हमारे हक है जिनके बारे में हमें बात करनी है गवर्नमेंट से, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जो मीडिया, सेलिब्रिटी, इन सबको टैग किया जा रहा है लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। अपने आप को देश का हितैषी कहने वाले ये लोग आज सब चुप क्यों हैं? तो इनको बायकॉट कीजिए। जितने भी न्यूज चैनल है जो करंट मुद्दे नहीं दिखा रहे हैं, वो किस काम के? जो आपको मेन हकीकत, देश की हकीकत से रूबरू नहीं करा रहे, तो क्या आपको लगता है आप सही चीज देख रहे हैं? आप सिर्फ एक मुखौटों वाली जिंदगी जी रहे हैं, जो आपको वो दिखा रहे हैं वही आपके अंदर जा रहा है। आपको देश की हकीकत पता ही नहीं है, कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि वो जो दिखा रहे हैं वही आपको पता है और वो सही चीज नहीं दिखा रही है। इसी चीज से पता लग रहा है कि ट्विटर पे कितना बड़ा कैंपेन हो रहा है और वो इस चीज को कवर नहीं कर रहे। 5,000 ट्वीट वाली चीज को वो कवर कर रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ जिसके ट्वीट हो गए उनको कवर नहीं कर रहे। ये है अभिनय सर, जिन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की है। 2017 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था जिसपे कोर्ट केस हुआ था, तब भी इन्होंने बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा दिला के न्याय दिलाया था स्टूडेंट्स को। तो इनके लीडरशिप में ये मुहिम चल रही है।
तो आप सभी से अनुरोध है मेरी कि आप ट्विटर पे अकाउंट बनाइए। अगर अकाउंट नहीं है आपका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर का लिंक दे देता हूं, आप डाउनलोड कीजिए, अकाउंट बनाइए और टैग कीजिए और अब इस अभियान का हिस्सा बनिए। कम से कम आप कल अपने बच्चे को कह सकेंगे अगर वो पूछेगा कि आज गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं है। ऐसा ना हो कल आपको बच्चा पूछे कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं है और वो आपको कहे आपको हिस्सा लेना चाहिए था उस समय। और हो सकता है इससे बड़ी मुहिम ना मैंने आज तक देखी है ना कभी आगे हो सकती है। तो आज ही मौका है आपके पास ये करने का। ओके एवरीवन, मैं फिर से बता देता हूं आपको ट्विटर पे #मोदी_जॉब_2 और मोदी_रोजगार_2 ये 2 हैशटैग्स यूज करने हैं और सुबह 11 बजे से लेके पूरे दिन ये कैंपेन चलेगा और इसमें बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स बचानी है, अगर आपको यूथ के भविष्य की चिंता है, क्योंकि 4-4 5-5 साल से बच्चा तैयारी करता है, फिर वो क्या करे। आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट ने बता तो दिया क्या कर कि आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन कैसे बनिए मोदी जी। आत्मनिर्भर जो आपने बोला है आज के जो बच्चे हैं छोटे उनके लिए फिर भी आपने बोला होगा, वो आपसे चलो मान लिया, आपने उनको स्किल दे दी, आपने उनको उस काबिल बना दिया, लेकिन जो 2000 से पहले की जो पैदाइश है, हम सब 2000 से पहले की ही पैदाइश है, हमें तो नहीं सिखाया आपने आत्मनिर्भर बनना। 2014 में आपने बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे पा रही रोजगार, क्या उन पे भरोसा किया जाना चाहिए। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहाँ है 2 करोड़। 2 करोड़ छोड़िए, पिछले 4 साल में 2 साल में पिछले 2 साल में 2 लाख नौकरियां भी आपने अगर दी हो तो बताइए आप मुझे। तो ये सारे सवालों के जवाब हमें चाहिए जनता को सरकार से। तो आप इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा बनिए और इसको सफलतापूर्वक ट्रेंड करवाइए। थैंक यू।